साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक स्वतंत्र देश वेनेजुएला, उस पर चंद घंटों के भीतर पहले अमेरिका ने कब्जा किया और फिर उसे एक तरीके से अपना जागीर बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया। यह दिखाया कि दादा हम हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा शांति के मसीहा बनकर घूम रहे थे। एक झटके में चंद घंटे के भीतर यह दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हम घर में घुस करके एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति, उसकी पत्नी को उठा करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अब इस वेनेजुएला से दोस्तों राहुल गांधी का क्या कनेक्शन हो सकता है, जरा सोचिए। बहुत सारे लोग ढूंढेंगे कि राहुल गांधी तो कभी गए भी नहीं, कोलंबिया का तो याद है, वेनेजुएला तो गए नहीं। आखिर क्या है कनेक्शन? आज मैं इसी को आपको डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। और आश्चर्य की बात क्या है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दुनिया में इस तरह की कोई भी घटना होती है ना, तो उसका कनेक्शन कैसे कांग्रेस से जुड़ जाता है, राहुल गांधी से जुड़ जाता है, यह मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यह सतर्क रहने का समय है दोस्तों। कैसे कहानी देख करके आपको पल भर में यकीन नहीं होगा। और यहां तो मैं आपको सीधे सीधे दिखाऊंगा कांग्रेस ने जो लिखा है और जो कनेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र को कुचलने के लिए कितनी बड़ी शक्ति काम कर रही है। अभी तक तो लोग यही कह रहे थे ना कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, भारत में करेंगे। अब ये लोग एक और देश वेनेजुएला को भी जोड़ लेंगे और कहेंगे कि यार पूरी दुनिया में इतना सब कुछ हो जाता, भारत में क्यों नहीं होता। तो क्या आप चाहते हैं कि भारत में इस तरह की घटना हो? आज इसी नैरेटिव को आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, और यह भी दिखाने जा रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी से क्या कनेक्शन है। पूरा वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि कितनी बड़ी और खतरनाक साजिश रची जा रही है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि YouTube भी फिर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। एक कमेंट भी कीजिएगा। पहला कमेंट तो दोस्तों जय सिया राम, यही कीजिए, YouTube भी रोक नहीं पाएगा। और उसके साथ ही दोस्तों गाने तो कमेंट में पिन कर दिए हैं। नई पुस्तक अगर कोई भी खरीदने में दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो वहां पर भी आप कमेंट कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह कौन है जानते हैं? जो मीडिया में रिपोर्ट आई है, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। इनकी गलती यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ऐसे चलो तो नहीं चलते थे। ये कहते थे भाई मुझे मेरे देश के लोगों ने चुना है, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। इसकी गलती बस इतनी सी थी। इसकी सत्ता खत्म कर दी गई, हमला किया गया दीन दहाड़े। क्योंकि आप शक्तिशाली हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी इस हमले की निंदा की। आप समझिए, इस राष्ट्रपति को जो निकोलस मादुरो हैं, जिनको जनता ने चुना है, इनको और इनकी पत्नी दोनों को अमेरिका के सैनिकों ने बेडरूम से घसीट करके बाहर निकाला, अपने कब्जे में लिया और वेनेजुएला के 4 शहरों में हमला किया। ये तो मैं कल शाम को आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। सोचिए, किसी देश के आत्मसम्मान पर कितना बड़ा प्रतिघात किया गया होगा, आप सोचिए दोस्तों। और अब मैं आपको कुछ 2 विंडो दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि वेनेजुएला से कैसे राहुल गांधी के कनेक्शन जुड़ते हैं। एक एक करके आप देखिए। ये 2 विंडो। निकोलस मादुरो ने एक बार फिर जीता वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं आप समझिएगा। आम जनता ने इनको चुना है। ये राहुल गांधी कहते हैं ना कि हटाना है मोदी को। जिनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं होता ना, वही काम करते हैं। ये बात आप समझिए। और दूसरी बात, सत्य है ये, सच और ताकत, सत्य और शक्ति, इसकी तुलना करते हैं आजकल राहुल गांधी। उस सत्य और शक्ति की एक 2 विंडो में झलक दिखा रहा हूं। सत्य तो यह है कि वेनेजुएला के लोगों ने राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो को चुना,
लेकिन उसके पास शक्ति नहीं थी, तो अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर मारा और इसको बाहर घसीट करके ले गए। अगला टू विंडो देखिए दोस्तों, ये देखिए राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं ना तो क्या करते हैं आप जानते हैं? बड़े ध्यान से इसको हेडलाइन को पढ़िए। राहुल गांधी सॉट यूरोप यूएस इंटरवेंशन इन इंडिया। राहुल गांधी अमेरिका से ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, घुसिए, मारिए। भारत में घुस करके अमेरिका कैसे घुसता है देख लीजिए। दूसरा, पहले वेनेजुएला एक स्वतंत्र देश पर हमला करता है और राष्ट्रपति को घसीट करके ले जाता है। तेरी ऐसी की तैसी, ये लोकतंत्र बेकार है, हम लोकतंत्र बनाएंगे, जिसको हम चाहेंगे वही लोकतंत्र है। कनेक्शन जोड़िएगा, अभी तो पूरी कहानी आपको दिखाता हूं। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। राहुल गांधी अभी जर्मनी गए तो क्या कह रहे थे कि आरएसएस और भाजपा के लोग कहते हैं शक्ति जरूरी है, हम कहते हैं सत्य जरूरी है। अभी आपको जो निकोलस दिखाया था ना, इसीलिए दिखाया था कि सत्य तो यही था कि वेनेजुएला के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसको जिताया, लेकिन शक्ति नहीं थी। इस टू विंडो में जानते हैं क्या है? राहुल गांधी इस देश की शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि कोई अमेरिका आए, कोई पाकिस्तान के सहारे घुसे, कोई बांग्लादेश के सहारे घुसे और भारत में अराजकता फैला दे और मोदी को बाहर करना आसान हो जाए। और इसीलिए राहुल गांधी राफेल जैसे अत्याधुनिक विमानों का भी, जो एयरफोर्स की ताकत है, फाइटर जेट है, उसका विरोध करते थे। ध्यान रखिएगा, अगर राफेल नहीं होता दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की क्या स्थिति होती, आप सोचिए ना। हमारी सेना कितनी कमजोर होती। फिर क्या करते राहुल गांधी? आप सत्य और शक्ति दोनों की तुलना समझने का प्रयास कीजिए। अभी कुछ टू विंडो दिखा रहा हूं, फिर असली कहानी भी आपको दिखा दूंगा। एक और टू विंडो। अब राहुल गांधी सीधे सीधे एक बयान में कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, शक्ति को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। और तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था कि तुम लाख कोशिश कर लो, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है हम शक्ति के लिए जीवन भर लड़ते रहेंगे। दो बयान सुना रहा हूं दोस्तों शक्ति के ऊपर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। देख रहे हैं ना दोस्तों, अभी तो आपको कुछ बयान सुना दे रहा हूं ताकि आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए, फिर वेनेजुएला से कनेक्शन भी जोड़ दूंगा। राहुल गांधी का एक बयान सुनाता हूं और बिल्कुल हाल का बयान है दोस्तों। आप जानते हैं शक्ति को खत्म करने के लिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो सत्य को धर्म से जोड़ देते हैं कि हमारे धर्म में, दुनिया के सारे धर्मों में सत्य की ही बात होती है, शक्ति की बात नहीं होती है। शक्ति खत्म करो। ये कांग्रेस का समय था दोस्तों। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ना, मतलब ढंग का बुलेट प्रूफ, ढंग का तो छोड़ दिए, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं था। जी हां, आप देख चुके हैं, इसलिए निकाला नहीं मैंने। आप सुनिए, ये राहुल गांधी भारत को शक्ति विहीन कर देना चाहते हैं। सुन लीजिए। अपने धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है, जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। ये मोहन भागवत की सोच है, ये विचारधारा आरएसएस की है। एक आखिरी टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। अब ये फंस जाते हैं कभी कभी कि यार शक्ति की बार बार बात करेंगे लोग समझ जाएंगे, तो वो शक्ति को सत्ता में कन्वर्ट कर देते हैं। ये टू विंडो बड़ा विशेष है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं। अब देखिए मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, आप समझिएगा।
ये कहते हैं राहुल गांधी कि दुनिया भर की विचारधारा कहती है सत्य जरूरी है, और मोहन भागवत कहता है, इनकी जुबान भी सुनिएगा, ये 75 वर्ष के हैं मोहन भागवत। बोलने की शैली समझिए, हिंदू धर्म की बात करते हैं और बात करने की शैली। ये कहते हैं कि मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। जबकि मोहन भागवत कहते हैं कि भैया सत्य तो है ही जरूरी, लेकिन विश्व सत्य की नहीं शक्ति की सुनता है। वेनेजुएला में ये पूरा जो बयान है ना खरा उतरता है। बड़े गौर से दोनों बयान सुनिएगा दोस्तों, कि कैसे तोड़ते मड़ोड़ते हैं राहुल गांधी और शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। दोनों सुनिए। विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। संपूर्ण विश्व को ऐसा नया रास्ता देने के लिए स्वयं परम वैभव संपन्न, बल संपन्न बनना पड़ेगा, क्योंकि विश्व सत्य नहीं सुनता, विश्व शक्ति सुनता है। तो शक्ति जिनमें है उनकी बात सुनते हैं, वो सही है कि गलत है इसका विचार नहीं करते, और जिनकी बात सत्य है और एकदम सही है वो भी अगर दुर्बल है तो उनकी कोई नहीं सुनता। तो वो जो शरीर मन बुद्धि की सबलता है वो अभी पूरी तरह आई नहीं है। शक्ति बल की होती है, शक्तिशील की भी होती है, और शक्ति युक्ति की भी होती है। तीनों मामलों में शक्ति चाहिए। अब बार बार राहुल गांधी इस बात को कहते 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 शक्ति और सत्य को आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके, जैसे भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं ना, वैसे ही कि दोनों एक साथ नहीं रह सकता, सत्य और शक्ति नहीं रह सकता। वो एक लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि शक्ति तो चलो हम खत्म कर दिए। अब वो कहते हैं कि सत्य के पीछे खड़े होकर हमारा मकसद क्या है, मोदी और अमित शाह को हटा देना। सुनिए बयान। सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। अब राहुल गांधी को यह पता है कि वो हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता तो उनको वोट देने रही, कहीं भी नहीं दे रही, कोई विजन भी नहीं। अब वो अमेरिका की सरकार से कहते हैं कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, भारत में क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा ऑडियो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने ट्रांसलेशन भी लिख दिया, बड़े गौर से देखिए इसको। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. और ऐसी कोशिश दोस्तों राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं। अपने सबसे करीबी नेता मणिशंकर अय्यर, उनको पाकिस्तान भेजकर कहलवा चुके हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत में मोदी को हटवा दें। एक बयान वो सुनाता हूं, फिर से मैं वेनेजुएला पर लौट कर आता हूं दोस्तों, सुन लीजिए। जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको और आप कोई ही हटा तरीका सकते नहीं है। अब शक्ति की क्यों जरूरत है, क्या है कनेक्शन राहुल गांधी से, गौर से एक एक चीज देखिए दोस्तों। भाई वेनेजुएला कमजोर था, इसलिए अमेरिका ने हमला किया और चंद घंटों के भीतर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ निकोलस मादुरो को, जो चुनाव जीत कर आए, घर से घसीटते हुए बेडरूम से बाहर उठाकर ले गए। अब सवाल उठ रहा है कि यहां पर कौन बनेगा राष्ट्रपति, किसको बनाएंगे। एक नाम उभर रहा है दोस्तों, इनका नाम है, ये तो वेनेजुएला में 25 वर्षों से चीजें चल रही थी ना, अब जो नाम आ रहा है कि वेनेजुएला की गद्दी पर कौन बैठेगा, एक लेडी है, उसका नाम है मारियो कोरिना मचाडो। इनको अमेरिका और बाकी लोग जो है ना वेनेजुएला की आयरन लेडी कहते हैं। अब ये मारिया कोरिनो मचाडो क्या है, कैसे राहुल गांधी से सीधा संबंध है, जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। एक इंजीनियर थी, फिर राजनेता बनी, फिर एक पार्टी वेंटे वेनेजुएला की संस्थापक है, और वेनेजुएला में रहकर ही, क्योंकि लोकतंत्र है, कोई किसी को भी चुनौती दे सकता है, ये लगातार राष्ट्रपति मादुरो को चुनौती देती है। इनको जानते हैं, नोबेल का शांति पुरस्कार अभी जो मिला है ना, जिसमें ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमको मिले हमको मिले, इनको दिया गया, क्योंकि ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, इनको पता है अभी ट्रंप की जरूरत नहीं है, अभी इनको दो। तो इन्हीं मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत बड़ी दावेदार हैं दोस्तों, ध्यान रखिए।
अभी बांग्लादेश में जिसको बिठाया गया ना, मोहम्मद यूनुस को, उसको भी नोबेल पुरस्कार ही दिया। और ये मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के हेड हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो बांग्लादेश के नागरिक नहीं है। आप जानते हैं कि नहीं? मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नागरिक नहीं है, बल्कि उनके पास जो 2 पासपोर्ट है, एक अमेरिका का, एक फ्रांस का है, बांग्लादेश के नागरिक ही नहीं है। लेकिन चूंकि बांग्लादेश में पैदा हुए, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमेरिका ने जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया और अपने एक पिट्ठू को बिठा दिया। यही कहानी मारिया कोरिना मचाडो के लिए हो रही है। इनको अभी नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, जब ये नोबेल पुरस्कार लेने के लिए पहुंची ना, तो इन्होंने अपने नोबेल शांति पुरस्कारों को राष्ट्रपति ट्रंप को ही समर्पित कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को। आप समझिए इस बात को। और अभी पिछले साल जब वेनेजुएला में चुनाव हो रहा था, तो ये मैडम, इनकी पार्टी तो लड़ी नहीं, लेकिन इन्होंने एक व्यक्ति हैं एडमंडो गोंजालेज उरुटिया, ये पूर्व राजनयिक है, उनको अपना समर्थन दिया और जो चुनाव हुआ उसमें वो हार गए। कौन जीते? ये मादुरो जीते। अब इन लोगों ने फिर से आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये तो गलत तरीके से जीत गए, इन्होंने गलत काम किया है। अब ये मारियो कोरिना मचाडो, इन्होंने क्या किया आप समझिए। इन्होंने 25,000 से अधिक मतदान केंद्रों से रसीदें इकट्ठा की, उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और यह साबित करने की कोशिश की कि राष्ट्रपति मादुरो चुनाव हार चुके थे। यही तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना पिछले कई महीनों से, सालों से। अभी जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या कहा? मेरे पास सबूत है, हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा, यहां वहां से इतने सारे दस्तावेज इकट्ठा किए। अब कोई देखता तो नहीं है, लगता हाँ यार कुछ तो किया होगा। हजारों पन्ने इकट्ठा करके लेके आए थे, आप ध्यान है ना? यही काम मारिया ने भी किया कि मादुरो जो जीते हैं ये गलत तरीके से जीते हैं, और इसके लिए बाकायदा मादुरो के खिलाफ अमेरिका में एक प्रदर्शन भी किया गया था दोस्तों। जैसे राहुल गांधी बार बार जाते हैं ना, और इस मुद्दे को कांग्रेस ने तुरंत लपक भी लिया। ये तो आप पता चल रहा है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं 11 अक्टूबर 2025 की। देखिए क्या है। राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने वेनेजुएला की नोबेल विजेता मचाडो से की तुलना। कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरीके से वेनेजुएला में मचाडो काम कर रही हैं, वैसे ही राहुल गांधी भारत में काम कर रहे हैं। मैं इनका ट्वीट दिखाता हूं, देखिए। ये सुरेंद्र सिंह राजपूत, बड़ा दिखते हैं ना। क्या लिखा है? इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को मिला है, संविधान की रक्षा करने के लिए। हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एकदम देखिए कैसे मिल रहा है। जो कहानी वेनेजुएला में हो रही थी, वही कहानी भारत में भी दोहराने की साजिश रची जा रही थी। जो नेपाल में हुआ वही भारत में, जो बांग्लादेश में हुआ वही आकांक्षा भारत में करने की थी। लेकिन भारत में इकोसिस्टम सक्रिय था। लेकिन आप देखिए, जो वेनेजुएला में हो गया वही तो भारत में करने की कोशिश है ना। और आप याद कीजिए, राहुल गांधी इसके पहले अप्रैल में अमेरिका गए थे। बोस्टन में भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत का चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और कहा कि इलेक्शन सिस्टम में कुछ बुनियादी खामियां हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि मोदी सरेंडर कर दें, टैरिफ पर सरेंडर कर दें, इनकी लोकप्रियता खत्म हो जाए। जो भारत कर ही नहीं सकता कभी, वो काम कर दे। पीएम मोदी ने साफ कहा, भारत सरेंडर नहीं करेगा। किसानों के हितों में भारत को दबाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, हम किसानों के लिए भी कोई समझौता नहीं करेंगे। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तब कहा था दोस्तों कि मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। याद कीजिए, ये तरीके अलग अलग हैं, लेकिन कोशिश एक ही है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कोशिश थी कि भारत बहुत बड़ा युद्ध करे। भाई मेरा गोल पूरा हो गया, अब हम नहीं करेंगे, भड़काया गया, आप समझिए। फिर उसके बाद टैरिफ को लेकर धमकाया गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि भारत मान ले कि हमने मध्यस्थता की है। अरे भारत का दुनिया में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई भी हो, कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा सैद्धांतिक रूप से हम काम करते हैं कि हम द्विपक्षीय बात ही करेंगे, हम किसी तीसरे को स्वीकार कर ही नहीं कर सकते। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली एकदम जैसे कहते हैं ना, हत्या करने के लिए, पॉलिटिकली खत्म कर देने के लिए, भाई जिस व्यक्ति की ताकत ही है, उसकी दृढ़ता, उसकी ताकत है, वो झुकता नहीं है, उसके पूरे इमेज को खत्म करने की कोशिश। यही तो राहुल गांधी भी कहते हैं ना कि मैं मोदी की इमेज, उनकी ताकत है, मैं खत्म कर दूंगा। तो वेनेजुएला में ये सक्सेस हो गए दोस्तों। क्यों? वो कमजोर भी थे, वो सत्य तो थे लेकिन वो कमजोर थे, शक्ति नहीं थी। राहुल गांधी यही कोशिश भारत में कर रहे हैं। आप इस कहानी से सहमत हो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मेरा निवेदन है। बताइएगा आप क्या सोचते हैं जो वेनेजुएला में हुआ। इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये नहीं सोच सकते हजारों किलोमीटर दूर एक घटना हो गई, मेरा क्या लेना देना। कोई मुझे कह रहा था वेनेजुएला, अमेरिका, भारत का क्या लेना देना। बिल्कुल लेना देना है। अगर आपने जरा सी भी, जैसे कहते हैं ना, झपकी भी ले ली ना, तो नैरेटिव की ये लड़ाई कहां पहुंचा देगी और कब नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देगी, कोई नहीं जानता दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। कमेंट कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए इसलिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कमेंट उसमें भी अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, जय सिया राम लिख दीजिए। पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां अगर खरीदने में कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए। नया गीत कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करने के साथ मेंबरशिप लीजिए दोस्तों, उससे हमारी भी ताकत बढ़ती है। और साथ ही सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।